वेलकम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्कंद 4 हम लोग महाराजा पृथु का जो प्राकट हुआ अध्याय 16 में, उसके बाद अध्याय 15 में उनका राज्याभिषेक, उनका प्राकट, फिर महाराजा पृथु का सभी लोग गुणगान कर रहे थे। राजा पृथु का सभी लोग, सूत और ये सब लोग उनका गुणगान कर रहे थे। महागत जैसे व्यक्ति, महाराजा पृथु ने कहा कि मेरा तो गुणगान मत करो, लेकिन वो और करे, क्योंकि आप इतने विनम्र है, अपना महिमा नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने और ज्यादा, ठीक है। तो कल हमने इस पर चर्चा किया था कि किस तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया भगवान का गुणगान होना चाहिए, और यदि हम बहुत ही गंभीर एवं निष्ठा भाव से भगवान का भक्ति करते हैं और प्रचार करते हैं, तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं, ठीक है। उस बुद्धि से हम भगवान को प्रचार कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। हमने उदाहरण में बात की थी प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, किस तरीके से ध्रुव महाराज को भगवान ने उनके सिर पे शंख को टच कराया और उनको दिव्य ज्ञान मिल गया। प्रहलाद को भी भगवान ने उनके सिर पर हाथ रख दिया और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम आज करेंगे श्लोक संख्या 3। अताप्युदार सर्वशा प्रथोर्हरे कलावतारस्य कथा मृता यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यं अतः अभी तो भी उदार उदार सर्वसा, जिसका यश प्रतो राजा प्रथु का हरे भगवान विष्णु कला अंश अवतार अवतार कथा शब्द अमृत अमृत में मधुर आदता के प्रति सावधान, यथा के अनुसार उपदेशम उपदेश मुनि भी बड़े बड़े साधु द्वारा प्रचोदिता प्रोत्साहित श्लाघ्यानि प्रशंसनीय कर्माणि कार्यवयम हम वितन्महि विस्तार करने का यत्न करेंगे। यदि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में समर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, क्योंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय है, ठीक है। तो ये श्लोक भी हमने कल कर लिया था, पढ़ के भी पता चल रहा है। और इसमें भी प्रभुपाद जी ने अंत में बताया कि जो इस्कॉन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इसमें सबको भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। और अगर लोगों को करने में समर्थ नहीं है ना, सब किसी में तो प्रचार नहीं कर सकता इतना भगवान का। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भगवान का प्रचार करने में असमर्थ हूँ, तो उस व्यक्ति को जो है इतना तो कह ही सकते हैं कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की अनुरोध विनती तो हम लोगों से कर ही सकते हैं, ठीक है। एष धर्म वृताम श्रेष्ठो लोकम धर्मेन वर्तयन् गोप्ता च धर्म सेतूनाम शास्त्रा तत्परिपंथिनाम। ऐसा है राजा पृथु धर्मवृताम, धार्मिक कर्म करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोकम, सारा संसार धर्म में धार्मिक कार्यों का अनुवर्तयन ठीक से लगाए रखते हुए, गोप्ता रक्षक चा भी धर्म सेतु नाम, धर्म के नियमों का शास्त्रा दंड देने वाला, तत्परिपंथी नाम, उनके विरोधियों को। यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। महाराजा पृथु कैसे होंगे? सबको, अगर कोई अधर्मी है तो उसको दंड भी देंगे, ठीक है। सॉरी।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य का सुंदर वर्णन हुआ है। राजा का या प्रधानमंत्री या जो भी है ना, सरकार के प्रधान का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि सभी लोग अपनी दृढ़ता पूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। इस पे काफी विस्तार से मैं बता चुका हूँ, इसे बस पढ़ लेते हैं। तो राजा को नास्तिकों को दंडित, ये राजा के लक्षण भी फिर से आ रहे हैं, वेद के समय में भी आए थे, आगे आएंगे। पृथ्वी महाराज का बहुत गुणगान आएगा। पृथ्वी महाराज एक आइडियल राजा है, आदर्श राजा। तो इनके में यहाँ पर राजा के गुणों का वर्णन आएगा। तो राजा को नास्तिकों को दंडित करने में भी कठोर होना चाहिए। भगवान विश्वास नहीं करते उनको दंड देना चाहिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वर विहीन सरकार को प्रश्रय ना दें। अच्छी सरकार की यही कसौटी है। धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर राजा या सरकार का प्रधान उदासीन रहता है और लोगों को सही प्रकार के धार्मिक कृत्य करने की छूट देता है। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सब ज्यादा गड़बड़ होता है। उसमें राजा कुछ कहता नहीं है और लोग सब अधार्मिक कामों में लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसे राज्य में समस्त आर्थिक विकास के बावजूद लोग खुशी नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे क्या बात है कि ऐसे राज्य में लोग सब कुछ करते तो हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब विकास करते हैं, खूब डेवलपमेंट सब होगा, लेकिन लोग सुखी नहीं होंगे। बहुत कुछ होने के बावजूद भी लोग सुखी नहीं रहते है ना। आप देखिए कई दुनिया के बड़े देश हैं जहां पर सब कुछ है, हर तरह की सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा है, पर लोग खुशी नहीं है ना। जितना ज्यादा हमें लगता है कि बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा विकास है वहां पे, ये है वो है, वहां जाके देखेंगे तो लगता है वहां उतना ही ज्यादा कष्ट है, ठीक है। अब चूंकि हम वहां नहीं होते तो हमको लगता है दूर से वो बहुत बढ़िया जगह है, सबको वहां जाना चाहिए। वहां उनके कष्ट है, क्राइम रेट वहां पे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए ऐसे राज्य में लोग सुखी नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे धर्म का पालन नहीं हो रहा है। किंतु इस कलयुग में एक भी पवित्र राजा नहीं है, अपितु चोर चक्कों को सरकार का प्रधान चुना जाता है। भला धर्म और ईश चेतना के बिना लोग कैसे सुखी रह सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे बिना धर्म और बिना ईश्वर भक्ति के लोग सुखी नहीं रह सकते। ये धूर्त लोग अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नागरिकों से मनमाना कर खसोटते हैं, टैक्स लेते हैं, और भविष्य में लोग इतने तंग उठेंगे कि श्रीमद् भागवत के अनुसार वे अपने अपने घर तथा गांव छोड़कर जंगलों में जा बसेंगे। फिर भी कलयुग में कृष्ण भावनाभावित लोगों के द्वारा प्रजातांत्रिक सरकार को कब्जे में किया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो जनता अत्यंत सुखी हो जाएगी, सभी लोग भक्ति में लग जाएं, क्योंकि जनता भक्ति में लग जाएगी तो फिर जो भक्त होगा उसको इलेक्शन में वोट देना है और वही राजा बनेगा। इस तरह से सब लोग भक्ति में होके सब लोग अच्छे से भक्ति करेंगे। एष वही लोक पालानम विवर्ते कस्तनो तनु काले काले यथा भागम लोक योरु भयोरहितम। एष यह राजा वही निश्चय लोक पालानम समस्त देवताओं का विवर्ती धारण करता है। एका अकेले तनु अपने शरीर में, तनु अनेक शरीर, काले काले यथा समय यथा के अनुसार, भागम उचित भाग, लोके और लोकों का उपयोग, दोनों हितम कल्याण। तो अनुवाद, यह राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होगा। इस प्रकार वह प्रजा के वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करेगा, स्वर्लोक का पालन करेगा, यथा समय उचित वर्षा द्वारा पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा, ठीक है। तो जो इनका वेण ने जो कुछ किया ना कि धर्म मत करो, ये मत करो, वो ये सब करवाएंगे, धर्म भी करवाएंगे, यज्ञ भी करवाएंगे और हर
सही समय पर बारिश भी होगी, पृथ्वी लोक का भी सब भला होगा। ठीक है, इस तरीके से समस्त जीवात्माओं का पालन पोषण करने के लिए और विभिन्न कामों को करने के लिए ये राजा पृथु और देवताओं के रूप में प्रकट होकर सबको प्रसन्न रखेंगे। ठीक है, विभिन्न कार्यों का भार उठाने वाले जो देवता इस जगत का पालन करते हैं वे भगवान के सहायक मात्र हैं। ठीक है, जब भगवान का कोई अवतार इस लोक में आता है तो सूर्य, चंद्र, इंद्र सभी देवता उनके साथ ही आ जाते हैं। फलस्वरूप ईश्वर जब भगवान का अवतार लेते तो ये सब देवी देवता भी आते हैं यहाँ पर, और सभी देवी देवता आकर भगवान की जो है मदद करते हैं। ठीक है, फलस्वरूप ईश्वर का अवतार विभिन्न देवताओं का भी कार्य संपन्न करते हुए लोगों को व्यवस्थित रखता है। पृथ्वी लोक की रक्षा तो उचित वर्षा पर आश्रित है, और जैसा कि भगवत गीता तथा और दूसरे शास्त्रों में कहा गया है कि वर्षा का भार संभालने वाले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ किस लिए किया जाता है? ताकि वर्षा हो। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सब प्राणी अन्न से भरण पोषण करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सबको क्या चाहिए? अन्न। अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्य अन्न संभवा, अन्न आता है बारिश होती है। जब बारिश होगी तभी तो खेत में अन्न होगा। बारिश कहाँ से आती है? वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बारिश होती है। ठीक है, और यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ स्वधर्म से प्रकट होता है। ठीक है, तो सब प्राणी अन्न से भरण पोषण करते हैं। अन्न वर्षा से आता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ स्वधर्म से आता है। इस प्रकार यज्ञ को उचित विधि से संपन्न होना अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पर इंगित किया गया, राजा पृथु अकेले समस्त नागरिकों को ऐसे याज्ञिक कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, जिससे कोई अभाव या कष्ट ना रहे। राजा स्वयं प्रेरित करेंगे। जनरली अभी पिछले राजा क्या कर रहा था? उसने कहा यज्ञ मत करो, पर यहाँ पर पृथ्वीराज महाराज क्या करेंगे? खुद जनता को ये प्रेरणा देंगे कि यज्ञ किया जाए। ठीक है, किंतु कलयुग में अब जब यज्ञ होंगे, है ना, तो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, तथा कथित धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार की कार्यकारी शाखा के अध्यक्ष तथा कथित राजा और राज्य अध्यक्ष हैं, जो मूर्ख हैं तथा धूर्त हैं और प्रगति के गूढ़ रहस्यों तथा यज्ञ के नियमों से सर्वथा अनजान है। ऐसे धूर्त सदैव योजनाएं बनाते हैं जो विफल होती रहती हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को उपद्रव सहने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए शास्त्रों का उपदेश है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस प्रकार सरकार की इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को सामना करने के लिए जनता को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपने का उपदेश दिया जाता है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महत्वपूर्ण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत। कलयुग में तो बुराइयां ही बुराइयां हैं, आप कितना वो करोगे, इतनी ज्यादा बुराइयां हैं कलयुग में। ठीक है, लेकिन कलेर दोष निधि राजा, मैंने कलयुग में तो दो, हे राजा कलयुग तो दोषों का निधि है, सागर है। लेकिन जो है हमें एक चीज समझनी, अस्ति एक महत्वपूर्ण। हाँ ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं भैया कलयुग तो दोषों का सागर है, अच्छी बात है, बहुत दोष बुराई अस्ति एक महत्व, एक महान गुण है क्या? कीर्तना देव कृष्ण, कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगा परम धाम को जा सकता है। परम जो डेस्टिनेशन है, मुक्ति है, वो प्राप्त कर सकता है कलयुग में। कैसे? सिर्फ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ इतना जप कर लेने से। ओके, ये है महिमा कलयुग की। वसुकालोपादत्ते काले चाय
विमुञ्चति समा सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्न सूर्यवद्युभिः। वसुधनु काले समय पाकर उपादत्ते, वसूल करता है निकालता है, काले यथा समय चा भी अयम यह राजा प्रतु विमुंचति वापस कर देता है, समा उतना ही बराबर सर्वेषु सब भूतेषु जीवात्मा प्रतिपन्न चमकते हुए सूर्य व सूर्यदेव के समान विभु शक्तिमान। यह राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा, और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करता है, उस तरह राजा पृथु अपनी कृपा सबों को संवितरित करेगा। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करते हैं और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटा देते हैं, उसी प्रकार ये राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा, यानी कि टैक्स लेगा और आवश्यकता के समय धन को लौटा देगा। तो राजा का एक टैक्स वन यहाँ पे देखिए, इस श्लोक में टैक्स लेने की जो विधि है वो बहुत अच्छे से बताई गई। कर वसूली तथा कथित प्रशासनिक अध्यक्षों की इंद्रिय तुष्टि के हेतु नहीं होती है। टैक्स लेने का मतलब नहीं कि सबसे टैक्स लो और अपना उसको अपने भोग में यूज करो। टैक्स से जो मिलता है उसको आवश्यकता पड़ने पर यथा दुर्भिक्ष या बाढ़ के समय से कोई संकट आ गया, उस समय उस टैक्स को नागरिकों में बांट देना चाहिए। उसको उस पैसे को प्रजा की जो समस्या उससे सुलझाने में बांट देना चाहिए। तो जो टैक्स की इस आय को सरकारी नौकरों को उच्च वेतन तथा अन्य भत्ते देने में कभी भी व्यय नहीं, ठीक है। किंतु कलयुग में नागरिकों की दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि जनता से विविध रूपों में कर संग्रह किया जाता है, किंतु प्रशासकों की व्यक्तिगत सुविधाओं में उसका व्यय किया जाता है। साधारण जनता टैक्स लेती है और बड़े बड़े लोग उस टैक्स से घूमते हैं, विदेशों में मजे करते हैं, और लोग साधारण आदमी टैक्स दिए दिए परेशान है, ठीक है। तो इस श्लोक में सूर्य का उदाहरण अत्यंत सटीक है। सूर्य पृथ्वी से लाखों मील दूर है, और यदि कोई वह पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता तो भी सागरों से जल ग्रहण करके वर्षा ऋतु में समग्र लोक की भूमि पर इसे वितरित करके भूमि को उपजाऊ बनाता है। सूर्य क्या करता है, समुद्र से पानी लेता है और जमीन को देता है, ताकि जमीन में, है ना, पृथ्वी से लिया पानी सूर्य ने, पृथ्वी में पानी है समुद्र में, उसको ले लिया और फिर बारिश कर दी उसी पानी की, तो जहां जहां पे वो नहीं था वहां पे हो गया, तो फायदा होता है। इसी तरह से राजा करता है, राजा टैक्स लेता है, तो उसी टैक्स को प्रजा की भलाई में उपयोग करता है, ठीक है। तो 7वां श्लोक, तितिक्षत्यक्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणा सस्वद अर्थानां चिविवृत्तिमान। तितिक्षति सहन करता है क्रम अपराध, वैन्य राजा वैन का पुत्र, ऊपरी शरीर के ऊपर आक्रमताम पद रखने वालों को, अपि भी भूतानाम समझ जीवात्मा के करुणा अत्यंत दयालु, सस्वद सदैव आर्तानाम दुखियों का क्षिति वृत्तिमान पृथ्वी की वृत्ति ग्रहण करने वाले। यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा, और यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे, तो भी राजा अपनी अहित की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। जगत के रक्षक रूप में यह पृथ्वी की भांति सहिष्णु होगा। तो राजा इतना दया करने वाला दयालु राजा होगा कि अगर कोई उस पर राजा के सिर पर भी पैर रख दे तब भी राजा कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर राजा पृथु की सहनशीलता की तुलना पृथ्वी से की गई है। सहनशील होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी कितनी सब कुछ सहन करती है, इसलिए पृथ्वी से राजा पृथु की सहनशीलता की तुलना पृथ्वी से यहाँ की जा रही है। यद्यपि पृथ्वी सदैव मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा पद दलित होती रहती है, तो भी वह अन्य फल शाक इत्यादि उत्पन्न भोजन देती है। हम लोग पृथ्वी पर सब करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उसको खोदते हैं, क्या क्या नहीं करते, सब करते हैं, ठीक है। तो लेकिन पृथ्वी फिर भी बदले में हमें क्या देती है, जैसे किसान ने पृथ्वी के अंदर हल चलाया, उसको कष्ट दिया धरती माता, लेकिन धरती माता बदले में क्या देती है, धरती माता देती है बदले में आपको बढ़िया बढ़िया अनाज, फल, सब्जियां, सब कुछ देती है ना।
धरती माता नहीं कहती अरे मेरे ऊपर इतना हल चला है, कितना कष्ट हुआ मेरे को, है कि नहीं, अभी कुछ नहीं देती, जाओ निकल जाओ, ऐसे नहीं होती। धरती माता उल्टा कुछ देती है ना। तो खाने को देती है। उसी तरह से आदर्श राजा के रूप में महाराजा पृथु की तुलना यहाँ पे इसलिए किससे की गई है, धरती से की गई, क्योंकि भले ही कुछ नागरिक राज्य के विधि विधानों का उल्लंघन करें तो भी वह सहिष्णु बनकर अन्य तथा फल से उनका पालन करेगा। ठीक है, धरती पे बहुत सारे लोग धरती पे कचरा भी डालते हैं, सब गंदा चीज डालते हैं, कष्ट देते हैं, पेड़ काट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर धरती फिर भी उन पर दया रखती है और उनको खाने पीने का सामान मिलता रहता है। ठीक है, तो राजा को अपनी सुविधाओं की परवाह ना करते हुए नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना राजा का क्या है, कर्तव्य है। राजा क्या कर्तव्य है, राजा ऐसा नहीं भैया मेरा सब सेट होना चाहिए मामला, पब्लिक मरती रहे हमसे क्या, ऐसा नहीं। राजा का मतलब है कि पब्लिक का ध्यान राजा दे, कि राजा पब्लिक जो है, जनता जो है, सब आराम से है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में तो राजा तथा राज्य के जो नेता हैं, प्रधान हैं, राज्य के लोगों से, नागरिकों से कर ले लेके उसका वे अपने सुपभोग में करते हैं। जनता से लेते हैं टैक्स और अपने आनंद में उड़ाते हैं, अतः ऐसे राज्य उनसे कर संग्रह नहीं कर सकेगा और प्रभुत्व सैनिक तथा प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। सारी व्यवस्था बैठ जाएगी और राजभर में उपद्रव तथा अशांति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है पृथु महाराज के ये जो सूत्र मागध जो लोग गुणगान कर रहे थे ना, ये पृथु महाराज का गुणगान और कर रहे हैं। अभी ये सब चीज हुआ नहीं है, अभी तो राजा बने हैं, अभी सब होंगे, इसलिए हो जाएगी करके वो उनका गुणगान कर रहे हैं। ओके ओके, 8वां श्लोक। देवे अवर्षति असौ देवो नरदेव वपुर्हरि कृच्छ्र प्राणा प्रजा हरेशा रक्षिष्यत्यंज सेन्द्रवाद। देवे तब देवता इंद्र अवर्षति वर्षा नहीं करता, असौ है देव महाराजा पृथु, नरदेव राजा का बपु शरीर, युद्ध हरि भगवान, कृच्छ प्राणा दुखी जीवात्मा प्रजा नागरिक ही निश्चय ऐसा यह रक्षिष्यति रक्षा करेगा, अंजसा सरलता पूर्व इंद्रवत राजा इंद्र के समान। और बता रहे हैं गुणगान में कि जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। तो सूर्य तथा इंद्रदेव में राजा पृथु की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। ओके, राजा पृथु की तुलना किससे की जा रही है, सूर्य से या फिर इंद्रदेव से। क्यों, सूर्य स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का वार है। यहाँ पर यह इंगित है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं जल वर्षा का वितरण कर सकेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या बता रहे हैं कि अगर कहीं इंद्र ने वर्षा नहीं की टाइम पे तो राजा पृथु कर देंगे वर्षा, इतनी क्षमता है उसके अंदर। ऐसा कोई फालतू फालतू राजा नहीं है। समझ में आ रहा है कि भैया हम क्या करें, पानी नहीं वर्षा, अब क्या करें। सोचो आप, ऐसा राजा होना चाहिए कि अब खेतों में पानी की जरूरत है, अब पानी नहीं वर्षा तो किसान तो परेशान हो जाएगा ना। तो इंद्र ने अगर पानी नहीं बरसाया तो राजा पानी बरसा देगा, पृथु महाराज। यदि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किया जाए तो राजा पृथु स्वयं वर्षा जल का वितरण कर सकेंगे। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी वासियों पर इसलिए क्योंकि तोड़ते हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं करते। जब कोई व्यक्ति, देखिए, जब अपन इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र को आता है गुस्सा, तो या तो इंद्र बाढ़ करा देते हैं या फिर बिल्कुल पानी नहीं बरसाते। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण की जो भक्ति करता है, जैसे गोवर्धन लीला में हुआ ना, तो गोवर्धन लीला में सबने कृष्ण की बात मानी और
इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र ने वहां खूब बारिश करवा दी, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उनकी तो भगवान रक्षा कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर जब अगर कोई व्यक्ति अच्छे से धर्म का पालन नहीं करता तो इंद्रदेव को आ जाता है गुस्सा, और गुस्सा आने की वजह से वे यज्ञ को वर्षा को नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग सब धर्म खो चुके हैं, ये लोग यज्ञ नहीं करते हैं। तो जो है इंद्र कभी कभी जो इंद्र जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप यज्ञ नहीं करोगे इंद्र की प्रसन्नता के लिए तो इंद्र तो गुस्सा हो जाएंगे। किंतु राजा पृथु भगवान के अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं थे। पृथु महाराज को ये नहीं था कि अब भैया जब इंद्र बारिश करवाएगा तभी हमारे यहाँ बारिश होगी, नहीं करा रहा है, ठीक है हम अपनी करा लेंगे। सोचो कितना बढ़िया हो, है ना, बारिश नहीं हुई, ठीक है कोई बात नहीं, अपनी खुद की बारिश करवाते हैं, है ना। तो पृथु महाराज को इतनी शक्ति थी, ठीक है। राजा पृथु भगवान के अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहते थे। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षा का अभाव हुआ तो राजा पृथु अपनी देवी शक्ति से इस अभाव को दूर कर दे। क्यों नहीं कर सकते, वो भगवान के अवतार हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ है, सब है। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन भगवान वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया था। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की। गोवर्धन धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, गोवर्धन धारी, गिरिवर धारी, ठीक है। तो भगवान ने जब इंद्र इस तरह से प्रयास किया कि हम ब्रजवासियों का वो कर देंगे, तो वहां पे भगवान ने गोवर्धन उठा के सबकी रक्षा करी। तो भगवान का नाम पड़ गया गिरिवर धारी, है ना, गोवर्धन धारी। तो भगवान इस तरीके से सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग देवी देवताओं की उपेक्षा करें, हम लोग देवताओं का भी सम्मान करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं है कि अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान अगर प्रसन्न है किसी से तो सब कोई प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे इंद्र ने बाढ़ कर दी तो भगवान उससे रक्षा कर लेंगे, इंद्र ने बारिश नहीं की तो भगवान अपनी खुद की बारिश करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो 9वां श्लोक, आप्यायेति असौ लोकं वदन अमृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशद चारुणा। आप्यायेति वर्ता है असौ वह लोकम संपूर्ण संसार, वदन अपने मुखमंडल से, अमृत मूर्तिना चंद्रमा सदस्य, सा अनुराग वत्सल प्यारे, अवलोकन चितवन से, विशद चमकीली स्मित मंदहास मुस्कान चारुणा मनोहर। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपनी चंद्रमा जैसे मुखमंडल से जो नागरिकों को अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के साथ जीवन में और वृद्धि करेगा। क्या कह रहे हैं कि सभी संसार, इस हमारे राज्य के सभी नागरिक और ज्यादा शांति से जो है निवास कर सकेंगे। अव्यक्त वर्तमा एष निगूढ़ कार्य गंभीर वेदा उपगुप्त वित्ता अनंत महात्म गुणैकथाधाम पृथु प्रचेता इव संवृतात्मा। अव्यक्त अप्रकट वर्तमान उसकी नीति राजा, निगुण गुप्त कार्य उसके कार्य का, गंभीर गुप्त वेदा संपन्न निविधि, उपगुप्त गुप्त रखने वाले रखी जाने वाला, वित्त उसके को, अनंत अपार महात्म्य महिमा का, गुण उत्तम गुणों का, एक धामा एक मत आगा पृथु राजा, पृथु प्रचेता समुद्रों का राजा, वरुण इवा समृद्ध आत्मा। गायकों ने आगे कहा, वो लोग तो भगवान पृथु का तो गुणगान किए जा रहे हैं, तो आगे क्या कह रहे हैं कि राजा द्वारा, अब ये सब आगे होंगे, ये सब राजा के जितने भी गुण बताए जा रहे हैं ये सब आगे आएंगे, ऐसा वो है। तो राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों का कोई भी नहीं समझ सकेगा, उसके कार्य भी सुप्त रहेंगे और ना कोई ये जान सकेगा कि प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा, वह अनंत महिमात्मा उत्तम गुणों का आसार होगा, उसका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा, जिस प्रकार की समुद्रों के वर्ण चारों ओर जल से ढके रहते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे तात्पर्य कि सभी भौतिक तत्वों का एक एक प्रमुख देवता होता है, हर चीज का। वरुण अथवा प्रचेता सागरों का प्रधान देव है, पानी के देव है वरुण।
हवा के देव में पवन, जैसे सबका एक एक देवता, एक एक डिपार्टमेंट सबका है। तो बावनों से समुद्र जीवन विहीन, बाहर से समुद्र जीवन विहीन लगते हैं, किंतु समुद्र शास्त्री जानता है कि उन्हें जल के भीतर नाना प्रकार के जीव हैं। इस जल के अधोराज्य का राजा वरुण है। जिस प्रकार को यह नहीं जान पाता कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, उसी प्रकार को यह नहीं समझ पा रहा था कि राजा पृथु कौन सी नीतियां अपनाकर प्रत्येक काम को बना रहे थे। निसंदेह राजा पृथु की कूटनीति अत्यंत गंभीर थी। उनकी सफलता का कारण था उनका उन अनंत उत्तम गुणों का आगार होना। ठीक है। इस श्लोक में उपगुप्ता वित्त शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि कोई यह नहीं जान पाएगा कि राजा पृथु के पास गुप्त रीति से कितना धन है। कहने का उद्देश्य यह है कि न केवल राजा को बल्कि हर व्यक्ति को अपनी गाढ़ी कमाई में गुप्त रीति से रखनी चाहिए। ठीक है, जिससे आवश्यकता के समय उसका सदुपयोग कर सके। ठीक है, किंतु कलयुग में राजा या सरकार के पास सुरक्षित कोष नहीं रहता। कागज के बने नोट ही मुद्रा विनिमय के साधन है। इस प्रकार विपत्ति आने पर सरकार नोटें छाप कर कृत्रिम मुद्रास्फीति कर देती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं और नागरिकों की सामान्य स्थिति सोचनी हो जाती है। धन को गुप्त रखना पुरानी प्रथा है, क्योंकि हम देखते हैं कि महाराज पृथु के समय में भी यह प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार राजा को अपना कोष गुप्त रखने का अधिकार है, उसी मनुष्यों को चाहिए कि अपनी कमाई को गुप्त रखे। सबको बताना नहीं चाहिए। आजकल लोग उल्टा करते हैं, ज्यादा पैसा आता है तो खूब बताते हैं सबको, छिपा के रखना चाहिए। ऐसा करना कोई दोष नहीं। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि हर एक को वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे धन का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके। ओके, तो इसके बाद ओके 11वें श्लोक से हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की